तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में पहली बहुत ज़्यादा दुख है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ जाए। क्योंकि ये स्टोरीज इतनी ज़्यादा क्रीपी होती हैं जो कि आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वेलकम टू द हॉरर गैंग, जहाँ पर मैं विक आपको कुछ हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। और अब मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ बाय सेइंग, अगर आपकी फटती है तो ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो होने वाली है एक लड़की की जो कि अपनी नीट की पढ़ाई करने के लिए कोटा शिफ्ट होती है। कोटा जहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जहाँ पर बड़े बड़े कोर्सेज की कोचिंग दी जाती है, जैसे जेई, नीट। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, बट हर एक स्टूडेंट वहाँ से पास होके नहीं निकलता। इसी कारण से कोटा में इतने ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं कि पूछो मत। कोटा भी कुछ दिनों में हॉन्टेड प्लेसेस में आने वाला है और ऐसा दूर नहीं है जब ये होगा। ये स्टोरी होने वाली है एक लड़की की जिसका नाम आना है। आना तब 15 साल की होती है जब वो कोटा शिफ्ट हो जाती है। उसको अपनी नीट की कोचिंग कंप्लीट करनी थी, इसीलिए वो कोटा शिफ्ट हुई थी। वो एक बहुत ज़्यादा रेकलेस, केयरलेस एंड अपने आप की केयर ना करने वाली लड़की थी, जैसे आजकल के लड़के होते हैं। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं कि कुछ भी खाना, कुछ भी पीना और किसी को भी फ़र्क नहीं देना। ऐसी ही वो थी। वो कभी भी स्पिरिट्स के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में कभी भी बिलीव ही नहीं करा उसने, जब तक उसके खुद के साथ नहीं हो गई। जब वो कोटा शिफ्ट होती है, उसको वहाँ पर एक हॉस्टल मिल जाता है जिसके वो दूसरे फ्लोर पर रहना शुरू करती है। वो दिन बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था। वो दिन जब एक गर्म कमरे में विदाउट एनी कूलर और एसी उनको अपना दिन काटना था। उनका दिन अच्छा चल ही रहा होता है कि करीब 4 बजे उनके हॉस्टल की लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद हॉस्टल वाले जनरेटर्स ऑन कर देते हैं, जो कि उनका गुजारा कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अगले कुछ घंटों के बाद जनरेटर्स भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर से लाइट चल जाती है। और इस टाइम करीब रात के 9 बज गए थे और बिजली भी अभी तक वापस नहीं आई थी और किसी को वो उम्मीद भी नहीं थी कि आएगी। बिजली के इंतज़ार में वो और उसकी 2 दोस्त ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बैठ जाती हैं और ये इंतज़ार करने लगती हैं कि कब बिजली वापस आएगी। इंतज़ार करते करते वो अपनी बातें भी करनी शुरू करती हैं, जिसमें वो थोड़ी भूतिया, थोड़ी चुगलियाँ और थोड़ी मस्ती भी करती हैं। बट करीब 1 बजे उनको नीचे वाले फ्लोर से किसी की भागने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत तेज़ से सीढ़ियाँ उतर रहा हो। और उसकी 2 दोस्तों में से एक दोस्त मजाक में ये बोलती है कि ओहो, किसी से मिलने जा रहे हो। बट उनको क्या पता था कि ये कुछ हो रही है। जब उसकी दोस्त ने ये बात बोली तो कोई रिस्पांस नहीं आया और कुछ टाइम बाद उनको थोड़ा अजीब भी लगा कि रात के 1 बजे कोई इतनी तेज से सीढ़ियाँ क्यों उतरेगा। कुछ देर बाद उनको जब थोड़ा अजीब फील होता है उस बात के बारे में, वो नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर उनका वार्डन बैठा हुआ था और वो उनसे पूछते हैं कि आपने किसी को यहाँ पे आते हुए देखा। और वार्डन बोलता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर किसी को आते हुए नहीं देखा। और वहाँ पर उन तीनों की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है, जैसे कि उन्होंने स्वयं भूत देख लिया हो, जैसे कि उनको किसी ने ठंडे पानी से नहला दिया हो। और वो 3 वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देख के बोलती हैं कि ये तो कुछ गलत हो गया, और सोचती हैं कि अभी हमारे साथ क्या हुआ। उसके बाद वो अपने रूम में जाती हैं और पूरी रात बस ये सोचने में निकाल देती हैं कि वो आवाज़ आई भी थी या नहीं, और अगर आई तो किसकी आई, और अगर नहीं आई तो मेरे 2 दोस्त क्यों कह रहे हैं कि वो आवाज़ आई। उसके अगले हफ्ते सैटरडे की रात को करीब 3 बजे आना अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है। तब उसे पता लगता है कि उसके पास पानी ख़त्म हो गया है। तो उनके हर एक फ्लोर में एक वाटर कूलर लगा हुआ था जिससे वो पानी भरते थे। अपनी वो बॉटल उठाती है और पानी भरने के लिए वाटर कूलर की तरफ बढ़ती है। टप 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 टप। वो वाटर कूलर के पास पहुंचती है और अपना पानी भरना शुरू करती है। और उस टाइम पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा सुनसान था। वो अपना पानी भर रही होती है और उसको पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, आना। और तब उसकी पूरी बॉडी वहीं पर सुन्न पड़ जाती है,
पूरी सुन, जैसे कि उसके सर के ऊपर किसी ने बंदूक रखी हो और अगर वो थोड़ा सा भी हिली वो बंदूक चल जाएगी और उसको वो आवाज़ दोबारा आती है, आना। तब उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जैसे कि वो अपनी पूरी जान लगा रही हो पर अपना एक भी बॉडी पार्ट हिला नहीं पा रही। बट उसके दिमाग में वो जाग रखी है और वहाँ पर वो अपने भगवान का नाम लेने लगती है, हे राम हे राम हे राम। और ये लेते ही उसको थोड़ी हिम्मत आती है। हिम्मत आते ही वो पीछे घूमती है और सीधा अपने रूम में भाग जाती है। और उस इंसिडेंट के बाद उसने रात में अपने रूम से निकलना ही छोड़ दिया और वो साल उसका ऐसे ही निकल जाता है। वो बस अपने रूम में रहती है। उसके अगले साल वो अपने नानी के घर पे जाती है जहाँ पर वो ये स्टोरी बता रही होती है और उसकी नानी भी ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक वीडियो डालूँ और हर रोज़ तुम्हारी फाड़ूँ और तुम्हें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दूँ जो तुमने कभी सुने भी ना हो, जो तुम्हें रात को सोने भी ना दें। याद रखना और सोने से पहले अपने बेड के नीचे ज़रूर चेक कर लेना कि कोई है तो नहीं।